हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आप पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। आपकी लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आएंगे, कौन सी खुशी आपको मिलेगी या आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड आया द सन का कार्ड आया गाइस। डेफिनेटली गाइस, कोई आने वाले 2 महीनों में कोई आपका बहुत बड़ा काम बनेगा गाइस। सबसे पहली बात ये है, कोई उलझन से बाहर आ जाओगे और ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी सक्सेस की मिलने की संभावनाओं के बारे में व्यक्त करता है। यहाँ पर द सन की एनर्जी है, लेकिन मेरा ध्यान येलो कलर पर बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपके मन की शांति को मिलना। अगर आपको स्किन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी त्वचा से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना गाइस, उसको लेकर राहत आपको देखने को मिलेगी। देख लेना आप। और अगर आप कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू आप पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा परेशान हो हेल्थ की वजह से, उसमें सुधार आप देखोगे। अचानक से आपको लगता है कि आपका मोटापा बढ़ गया है या फिर गले को लेकर दिक्कत है, ये 2 महीनों में देखना आपकी ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होकर रहेगी। ठीक है ना। इसके अलावा जो मैं कह रही थी, किसी काम, कोई बहुत बड़े काम के बनने की संभावना है गाइस। डेफिनेटली आपकी कोई चिंता इन आने वाले 2 महीनों में दूर होने वाली है। किसी प्रॉब्लम से बाहर आप निकलने वाले हो। ठीक है ना। दूसरा मैं ये कहूँगी कि द सन का कार्ड और साथ में ये यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी जो आ रही है ना, वो मुझे ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं जो पहले मेहनत की हुई है ना, उसका फल भी आपको मिले। मतलब कह सकते हैं गाइस कि आने वाला 2 महीने जो है ना, ये आपके पास्ट में किए हुए संघर्ष का परिणाम आपको देगा, मेहनत का फल आपको देगा गाइस। यानी ये कह सकते हैं कि थोड़ा संघर्ष भी कम हो जाए, तो इसमें भी कोई दो राह नहीं है। हम्म। और एक बात कि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि द सन का कार्ड आपके आत्मविश्वास में वृद्धि की बात करता है। और अगर कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हो या आपका नंबर रिजर्व लिस्ट में आ चुका है और उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा गाइस, डेफिनेटली। या फिर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है आपको, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। मेहनत को कंटिन्यू रखना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कहते हैं ना, आसानी से काम बनेगा आपका। ठीक है ना जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपकी चर्चाएं खूब होगी इन 2 महीनों में देखना, और चर्चाएं अच्छी होगी, बुरे वे में नहीं होगी। क्योंकि पहला कार्ड द सन का कार्ड आया, जो कहता है कि एक गलतफहमी किसी बंदे के व्यक्तित्व को लेकर बाहरी लोगों में छाई हुई होते हैं ना, उस गलतफहमी को दूर करना। जैसे ये कार्ड क्या कहता है कि चिंताओं का दूर होना, है ना। इमेज का लोगों के सामने अच्छा बनना, आत्मविश्वास का बढ़ना, व्यक्तित्व का प्रभावशाली बनना। अब जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उस काम में सक्सेस का मिलना, है ना। मतलब कहते हैं ना कि समय का हमारे पक्ष में आ जाना, जो हमारे मुंह से भी निकले और हमारे चेहरे में वो आभा आए, है ना। जैसे सूर्य के आसपास में किरणें है ना। मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको कि एक वाकई में गाइस, किसी का सूर्य बलवान हो जाता है ना, ये सूर्योदय जैसा हो जाता है ना उनके भाग्य में, उनका भाग्योदय हो जाता है ना, तब उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब जो सालों से आपको कोई खुशी नहीं मिली होती है ना, वो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में वो जैकपॉट जैसा होता है। उसे लोग कहते हैं मिरेकल। क्योंकि वो किस्मत इस तरीके से साथ देने लग जाती है, वो ग्रहों की दशाएं जो होती है ना, वो इस तरीके से साथ देने लग जाती है। कहीं ना कहीं देख लेना, ये आने वाले 2 महीनों में आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे गाइस, और आपकी लाइफ बहुत हद तक में आसान होगी। अब जो पास्ट में आपको नंबर 333 नजर आए थे ना,
कि मैं हम बार बार दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, लेकिन हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। हाँ, हमें कोई इसका परिणाम नहीं मिला। अब आने वाले 2 महीनों में देखना कि ये नंबर 3 आपको क्यों दिखे थे। मैंने कितनी बार इसका ज़िक्र किया है ना? अब ये क्यों दिखे थे? आपको किस समय में किस तरीके की सांत्वना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, एक बच्चा थोड़ा समय डिफ़िकल्ट है, परेशान मत हो, है ना? ना तो पास्ट का सोचो, ना फ्यूचर का सोचो, अभी जो स्थितियाँ चल रही है उसके बारे में सोचो। और आपने वही किया। ये मैं अभी की एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं पास्ट का, अभी कुछ महीनों पहले की बात कर रही हूँ, है ना जी? बहुत सब्र रखा आपने, और जैसे मालिक ने आपको साइन दिए ना, उसके आधार पर आपने अपने व्यवहार को प्रदर्शित किया। मतलब मालिक के आदेश की पालना की आपने। और वही तो होता है कि जो बच्चा मालिक के कहे अनुसार चलता है ना, सब कुछ अच्छा हो जाता है आखिरकार, है ना? पशु पेश में नहीं रहता कि जब अब जो करना है मालिक की इच्छा, जिंदगी में सुख देना है तो उनकी इच्छा, है ना? वो हमारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहे तो उनकी इच्छा। बस वही भाव, वही समर्पण काम कर गया। कभी कभी थोड़ा समय निकालना मुश्किल होता है गाइस, आपके लिए बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि बहुत लंबा समय निकाला है। अंत भला तो सब भला। ये मंजिल बड़ी खूबसूरत है। आने वाले 2 महीनों में कोई हो सकता है एक्शन भी ले लो आप। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये देख लेना गाइस, है ना? आपके बहुत ज़्यादा कोशिशें करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आसानी से कहता है ना काम का बनना आपका। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है, हो सकता है कोई नया काम भी शुरू कर दो। मे बी मुझे यहाँ पर बिजनेस का लग रहा है, अभी जो कह रही हूँ ना वो बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ, कि कोई बिजनेस या कोई नया काम। एक कहते हैं ना कि जिस तरीके का आप काम करना चाहते हो ना, उसके बारे में बहुत सारे लोगों से आप जानकारी लोगे, और जानकारी प्राप्त करने के बाद में कहता है ना कि मतलब लोगों के अनुभव को आप कैप्चर करोगे, और फिर उसको अपना आधार बनाकर कि कहाँ गलती नहीं करनी है, कहाँ ध्यान रखना है, और फिर काम की नई शुरुआत करना। मतलब कहते हैं ना, गलती की गुंजाइश ना करने वाली स्थिति को खुद क्रिएट करना। कितनी अच्छी बात है। ये है सूझबूझ से काम करना, जोश जोश में काम ना करना, अपने पूरे होश में काम करना। ये वो बात है गाइस। तारीफें खूब बटोरोगे, मैं ये कह दूं। और ये बात बहुतों बार आ रही है कि आपकी प्रशंसा बहुत होगी, आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा, देख लेना। सच में काम ही कुछ ऐसा करोगे, है ना, कि सूर्योदय होता ना, हर कोई नतमस्तक करता है गाइस। ये आपका भाग्य का उदय है, किस्मत का उदय है। जो कहता है ना कि बाहें फैला के स्वागत करोगे कि हाँ मेरी लाइफ में अब खुशियाँ आए। अब इग्नोर करने वाली भी वो बात नहीं करोगे आप, या जिद में नहीं अड़ोगे कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी, इतना टाइम बीत गया, इतने समय बाद में। सक्सेस की सवारी ना करो ना, तो बता देना 2 महीनों में कुछ इतना अच्छा काम की शुरुआत आप कर लो कि देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरा फ्यूचर अब सेफ रहेगा। मुझे अब आगे चलकर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। वो आभास हमें हो जाता है गाइस, क्योंकि एक तो हमारी क्रिएटिविटी, एक हमारे ज्ञान के बारे में हमें पता होता है कि हम कितने निपुण हैं, और हमारी रुचि का भी काम है तो हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, है ना? ओके, ये आना चाहता, थोड़ा आपका बिहेवियर भी चेंज होगा गाइस। आपका विवेक, आपकी बुद्धि जो है ना, ये आपको बहुत साथ देगी। आप पर किसी तरीके की नकारात्मकता हावी नहीं होगी, पता है इन्हें आने वाले 2 महीनों में। जैसे कहते हैं ना कि खुद उन चीज़ों तक पहुंचना जो आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आए, और ये होता है आपके साथ, ये होता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है क्या, कि जो चीज़ आपके हितकारी होती है, जैसे कोई उपाय फॉर एग्जाम्पल, उस तरफ आपका पैर जो है ना अपने आप चल पड़ता है, चाहे आपको किसी ने बताया हो नहीं बताया हो। फिर भी जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए कोई कलर जो होता है ना, कि भाई ये कलर पहनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, हमारे हित में काम करता है। आपको शायद कोई गाइडेंस भी ना दे और आप पहनना स्टार्ट कर लो, ठीक है, और कंटिन्यू आपका मन भी यही करे और आपको वही कलर दिखने लगे, और फिर बाद में आपको पता चले कि आपके लिए ये कलर अभी शुभ है और ये अभी आपको थोड़ा दिन पहनना है, और फिर आपको हैरानी हो जाती है, हाँ देखो मालिक मेरे लिए पहले ही व्यवस्था कर देता है, और मेरा ध्यान अपने आप उस और चला जाता है कि मुझे क्या करना है।
ये क्या है पता है, ये आपकी अंतरात्मा जो मालिक की कृपा से आपको ब्लेसिंग देती है, बेटा अभी ये करना है, आपकी राह को आसान करने के लिए। तो अभी आने वाले 2 महीनों में आपके खुद के कदम जो है ना, उन्हीं तरफ बढ़ेंगे गाइस जो आपके लिए शुभ रहते हैं। आप अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी ना, चाहे कितनी भी आए, ऑप्शन ज़्यादा भी आ जाएँगे ना, तो आप अपने आप अपनी बुद्धि से, विवेक से वहीं और बढ़ोगे जो आपके लिए लाभदायक है। गलत का चयन ही करने वाली वो बात ही नहीं रहेगी गाइस। मतलब क्या है, कन्फ्यूज़न भी नहीं रहना, एक बर्डन भी नहीं रहना। एक कहते हैं ना कि क्लैरिटी लाइफ को लेकर, वो आपको मिलेगी। गुस्सा शांत रखना, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक आपका साथ देगा, है ना? थोड़ा ध्यान रखना। बस एक और बात का ध्यान रखना, थोड़े कहते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस मिल जाए, आपका काम अच्छा चले, आपको एप्रिशिएशन मिले, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना कि आप किसी को नीचा ना दिखाने की कोशिश करो अपने बिहेवियर से, है ना? किसी को गलत नहीं कहना है। बस ये 2 बातों का ध्यान रखना, गुस्से का और ये बात, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहे हो, है ना? ये तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, ना केवल अभी 2 महीने, है ना जी? किंग ऑफ कप्स अपनी पावर में आओगे, ये कार्ड अपने आप में कहता है कि कोई बंदा अपने पावर में आ जाए। अब रुकोगी नहीं गाइस, एक बात पक्की है, आने वाले 2 महीनों में अब वर्कोहॉलिक बहुत हो गए। अब वर्कोहॉलिक क्यों हो गए? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपकी हेल्थ को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा। बड़े प्रभावशाली मतलब आपकी ये हेल्थ जो है ना, बहुत साथ देगी, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपका बहुत साथ देगी कोई भी काम को करने में, या अपने रिश्तों में भी, है ना? और कहीं ना कहीं गलतफहमी भी दूर होगी। तो कह सकते हैं गाइस कि असर अगर लाइफ में होने लगता है, या सुधार अगर लाइफ में होने लगता है ना, तो वो धीरे धीरे करके हर मैटर तक पहुंचता है। जैसे परेशानियां क्रिएट होने लगती है तो एक एक करके हर मैटर को इफेक्ट करती है। वैसे सूर्य की रोशनी से कोई भी स्थान छुपता नहीं है, हमारी लाइफ के हर एक स्थान पर सूर्य की किरणें पहुंचेगी। मतलब क्या है, वो भी अंधेरा लाइफ के कोने कोने में बिखरा हुआ सा है ना, उसको सूर्य की रोशनी रोशनी मतलब आपके भाग्य का साथ उस अंधेरे को दूर कर देगा, उस नेगेटिविटी को दूर कर देगा। अगर कोई नेगेटिविटी से उलझे हुए हो ना, कोई उपाय नहीं मिल रहा है ना, चाहे उपाय करो ना करो, क्या कह रही हूँ, चाहे उपाय करो ना करो, फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिविटी है, वो खत्म होनी तय है। डेफिनेटली वो खत्म हो जाएगी। चाहे आप अपनी लाइफ के किसी भी मुद्दे से बहुत परेशान हो, बहुत लड़ रहे हो, हिम्मत रख रहे हो ना, देख लेना, ठीक है? चिंता मत करना, खुश रहना और अपनी पावर में आ जाओगे। अगर आपके बच्चों के साथ कोई गलतफहमी है ना, या आपके बच्चों ने कुछ गलत बिहेवियर किया है आपके साथ, सब ठीक होगा। आपके माफ़ी ना मांगे तो बता देना, ठीक है ना? एक बात कह रही हूँ, ये ध्यान रखना कि इमोशंस को लेकर थोड़ा बैलेंस रखना गाइस। एनर्जी आपकी बैलेंस में रहेगी, नो डाउट। लेकिन कभी कभी होता ना कि हमारा व्यक्तित्व यही है, इनबिल्ट कुछ चीज़ें यही है कि हम बड़े इमोशनल है ना? और एक बात दिमाग में रखना कि इमोशनल होने की वजह से पैटर्न कौन से कई बार दोहराए हैं, तो अब वो पैटर्न को दोहराना नहीं है। किसी इंसान को बुरे कर्म करने के लिए हमारे व्यवहार के द्वारा प्रेरित नहीं करना है, समझ रहे हो ना? वो भी पाप के भागी ना बने, हम भी पाप के भागी ना बने खुद के साथ अत्याचार करवाने के लिए। तो एक के इमोशंस के आधार पर आपको थोड़ा बैलेंस रखना है, ठीक है? ओ माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देखो गाइस, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्यार भी और एटीट्यूड भी, दोनों चीज़ें एक साथ आप में आएगी। मतलब कुछ चीज़ें आपके मन में दबी हुई है गाइस, जो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपको बदल चुकी है ना? और आप यही चाहते हो कि जो कुछ पैटर्न, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, वो पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार ना दोहराए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के समाधान जो है ना, ये आपने खुद नोटिस किए हैं, क्योंकि चीज़ें कहते हैं ना कि शायद
इस बार जो आपकी लाइफ में बिगड़ी या खराब हुई ना, आपने बहुत नज़दीक से देख ली है, आकलन बड़ा गजब का कर लिया है आपने। और कहते हैं ना, विशेषज्ञ बन गए हो उस समस्या के समाधान के। और आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ, कि आपको पता है आपके इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, या पूरी तरीके से अगर आप नहीं कर सकते ना, तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की क्षमता आप में आ चुकी है, उससे फाइट करने की, उससे लड़ने की। मतलब कैसे? बिना बोले, बिना बोले अपने व्यवहार से, है ना। तो ये आने वाले 2 महीनों में आपका व्यवहार कैसा रहेगा, कि जहाँ पर आपको पोलाइट होना है ना, वहाँ पर आप पोलाइट भी होगा, और जहाँ पर आपको एटीट्यूड दिखाने वाली बात है वहाँ एटीट्यूड भी दिखाओगे। मतलब क्या है, जैसा मैंने अभी कहा कि इमोशंस को बैलेंस में रखना, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये समझ आप में रहेगी गाइस। कभी कभी होता है हम भूल जाते हैं मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, कि इनबिल्ट होता है और हम भूल जाते हैं। कुछ मोमेंट इतने अच्छे लाइफ में आते हैं, इतनी खुशी मिल जाती है, जैसे ये कार्ड भी कहता है कि मन अस्थिर हो जाता है, खुशी इतनी ज़्यादा मिल जाती है, बेचैनी भी होने लगती है, नींद नहीं आती। मैंने इतनी खुशी की कल्पना नहीं की थी, या इतनी अच्छा मेरा पल बीत रहा है, इतना अच्छा मेरा समय बीत रहा है। तो वहाँ पर इंसान जो है ना, थोड़ा इमोशनल हो जाता है। बस उस स्थिति में कि अगर कोई खुशी भी आपको मिले, कोई आकर आपसे माफ़ी भी मांग ले, ठीक है, या चीज़ों में सब सुधार होने लगे ना, उसके बाद में भी ये जो एनर्जी कहती है ना, ये एनर्जी को आपको बनाए रखना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। मतलब क्या है, सब कुछ आसान चल रहा है, और उस आसानी को और संघर्ष को कम करने का जो समाधान आपको मिला है ना, उसको कंटिन्यू में रखना, है ना। किसी के साथ बुरा नहीं करना, अपने साथ बुरा नहीं होने देना, ठीक है ना जी। 6 ऑफ वैंड्स, ये मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे लग गया था गाइस, यहाँ पर एनर्जी बड़ी पॉजिटिव, बहुत अच्छी फील हो रही है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड कह रहा है कि एक सफलता डेफिनेटली बहुत बड़ी आपको मिलेगी। यहाँ पर भी देखो सक्सेस की सवारी करते हो, और यहाँ पर भी मस्त होकर, आराम से, खुश होकर, कि पता है भाई कि मुझे इस मामले में अब सफलता मिल जाएगी। वो चिंता ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा। एक बात कहूँगा, इस ध्यान रखना, इन 2 महीनों में, ठीक है ना, आप सूर्य देव को जल बहुत चढ़ाना गाइस। और अगर लगता है आप सूर्य देव को जल नहीं चढ़ा सकते ना, ठीक है, क्या करना, मन से, कि कल्पना करना, इमेजिनेशन करना कि मैं सूर्य देव को जल चढ़ा रही हूँ, सूर्य देव को जल चढ़ा रहा हूँ। वो मान लिया जाएगा गाइस। कल्पना का, हमारे प्रेम भाव से हम जो काम करते हैं ना, वो मालिक और ज़्यादा मानते हैं, है ना। ये करके देखना, ठीक है, बहुत अच्छा फील होगा आपको। स्पेशली अगर कोई बड़ा काम कर रहे हो, कोई बड़ा एक्शन ले रहे हो, बड़ा डिसीजन ले रहे हो, मालिक आप मेरे आगे हो, ठीक है, मुझे इस काम में सफलता दिलाने का काम आपका है। और सूर्यदेव को जल चढ़ाकर फिर ये काम करना, बनेगा, वो डेफिनेटली बनेगा। चर्चाएं, कहा ना, यहाँ पर लग रहा है चर्चाएं बहुत अच्छी होगी आपकी। कुछ हो सकता है आने वाले 2 महीनों में अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो। थोड़ा कहते हैं ना गाइस, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप भीड़ में थोड़ा रहोगे इन आने वाले 2 महीनों में। आपके घर हो सकता है काफ़ी लोगों का आना जाना रहे, मतलब अच्छे वे में। मे भी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन भी हो आपकी लाइफ में, ठीक है, या शादी का ऑफर आ जाए, शादी तय होने की संभावना तक बन जाए। तो ऐसे में कहता है ना कि लोगों का आना जाना घर में, ठीक है, खूब सारे लोगों की भीड़ रहना, अच्छे पल बिताना, वो चीज़ें भी हो सकती है। डेथ, ओके, अभी बताती हूँ, डरना मत गाइस, पहले ही किसी बात का मन में विचार मत लेकर आना, मैं बताती हूँ। ओके, द टॉवर, ओके, अभी बताती हूँ। ये देखो, कहा ना, ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है, 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, ये क्या कार्ड क्या कहता है, डेथ का कार्ड क्या कहता है, द टॉवर का कार्ड क्या कहता है। यहाँ पर सन का कार्ड आकर पहले ही, कि मन में ये 2 घटनाएं जो आपके पास्ट में बीती है ना, उसका खौफ बहुत है अभी आपको, बहुत ज़्यादा खौफ है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो 2 घटनाएं जो आपके पास्ट में 2-3 साल में या फिर 7 साल के दरमियान जो बड़ी घटनाएं हुई है ना,
उस घटना पर आपको विक्ट्री मिलना, उस घटना से आपको पूरी तरीके से बाहर लेकर आ जाना, या उससे जो आपकी लाइफ में बिगड़ा हुआ है उसे पूर्ण रूप से कहते हैं ना कि सुधार कर देना। उसकी हर एक आपकी लाइफ में जो हिस्से प्रभावित हुए हैं ना, उन हिस्सों को सुधारना गाइस, उसकी तरफ लाइफ आगे बढ़ना। मतलब ये 2 घटनाएँ ऐसी घटी होगी जहाँ पर आप इतने स्टक रहे थे कि आपको संभावना ही नहीं बनती थी कि इन चीज़ों में अब कभी सुधार होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि कुछ ग्रहों की दशाएँ ऐसे बननी, कुछ मिरेकल वाली स्थितियाँ ऐसे बननी कि जहाँ पर हमारी कल्पना से परे कुछ चीज़ें हो जाए। जो मैंने यहाँ पर भी कहा है कि आपका मन थोड़ा अस्थिर रहेगा। अस्थिर कैसे? परेशानी की वजह से नहीं, परेशान तो अभी आप हो। कुछ पास्ट की एनर्जी, कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसे अपमानित करने वाले शब्द आपके कानों में गूंज रहे हैं जिसमें आप अटके हुए हैं। लेकिन डेस्टिनी को आपको कोई ब्लेसिंग देनी है, आपकी राह को आसान करना है। तो उसके लिए इन पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर लेकर आया जाएगा। वो कैसे? कि कुछ चीज़ें जो इन घटनाओं के दौरान आपकी लाइफ में हुई थी, बिगड़ी थी ना, उन चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि आपकी लाइफ की कौन-सी ऐसी 2 बड़ी घटनाएँ हुई है और जहाँ पर क्या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की बिगड़ी है, उनमें किस प्रकार से सुधार होता है, वो देखना। ये बहुत अलग मैसेज आएगा। ये पता नहीं कब की आपकी लाइफ की कोई समस्या है। और उसका बिगड़े हुए स्वरूप को सुधार कर लेकर आना, ये अचानक होगा गाइस आपकी लाइफ में। डेथ वाले मोमेंट पर आपका विक्ट्री पा जाना, आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आना, तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में सुधार होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, निश्चिंत रहना गाइस। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। मैं फिर से आपको यही कहूँगी, फिनेंशियल मैटर को लेकर भी चिंता मत करना। अपने आप पैसों के सोर्सेस आपकी लाइफ में आएंगे। ओके ओके गाइस, नंबर 3 देखो यहाँ पर भी। और 3 मैंने कहा ना कि इसका परिणाम क्या है, इसका फल क्या है, या इसका आउटपुट क्या है जो बार बार आपको नंबर 333 दिखता था। ये क्यों कि डिवाइन ने जिस तरीके से बुरी परिस्थितियों में जहाँ पर आप अटके हुए थे ना, वहाँ पर किस सिचुएशन में आपकी क्या हेल्प की थी। कनेक्ट करना गाइस मैसेज को, इन मैसेज को। ये 3 कार्ड जो आए हैं ना, इस 3 की एनर्जी के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बुरी परिस्थितियों में मालिक का क्या सपोर्ट मिला है आपको, और ये नंबर आपको क्यों दिखे थे, वो आपको पता चलेगा। ये आपको एक सपोर्ट, एक मालिक का साथ जो है ना, कि वो हमेशा आपके साथ है और उन्होंने इस सिचुएशन में आपके लिए क्या योजनाएं बनाई थी, या अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है और आने वाले 2 महीनों में इनमें सुधार हो रहा है, और साथ में आपके लिए क्या रिवॉर्ड है, आपके लिए और क्या बेहतर है इसके। ये जो 3-3 का मैं कह रही हूँ, ये एक बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बात कर रहा है गाइस, जो कहता है किसी बुरी स्थिति से पूरी तरीके से आपको बाहर लेकर आना और साथ में कोई ब्लेसिंग आपको देना। ये बात समझ रहे हो? इस वजह से मैंने कहा था कि डरना मत, क्योंकि ये कार्ड आते ही मुझे आभास हो गया गाइस कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाली बात है। कोई पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपके साथ काम करने के बारे में सोचे, ये भी हो सकता है। ऐसा ऑफर भी आए जो कहता है ना कि आपके लाइफ को सुधारने में या फिर आपको आगे बढ़ाने में आपका साथ देगा, है ना। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आ सकती है, या कोई साथ में मिलकर काम करने के बारे में बोल सकते हैं। ओके, नंबर 6 का कार्ड, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। डेफिनेटली गाइस यही है आगे चलकर। और नंबर को देखो अच्छे से, नंबर 3 उसके बाद में नंबर 6 यानी डबल, है ना। यानी अब आपकी ख्वाहिशें जो है ना, वो आपके सोच से परे थोड़ा आगे ऊपर लेवल पर पूरी होना। जितनी सक्सेस की अभी उम्मीद कर रहे हो ना, उससे तो थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी, देख लेना। ठीक है, ये जैसा लिख कर रखोगे आप, ये आपकी सोच, आपने सोचा भी नहीं है। ग्रोथ आप अपनी नज़रों से अपनी लाइफ की देखोगे। मैंने कहा ना, एक नहीं 2 कार्ड आए हैं, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना या फिर सफलता की सवारी करना, ये बात का है। और ठान रखा है ना, पैशनेट होकर जो काम करते हैं ना, उनको सफलता डेफिनेटली मिलती है। ये भी 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड, और ये भी कहीं ना कहीं मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है।
तो मटेरियल लाइफ तो डेफिनेटली अच्छी होने वाली है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन साथ में क्या कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्यों? जैसा ये यहाँ पर जो मैसेज दिया ना, वही स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है कि वो समझ में आ जाना इतनी तकलीफ क्यों मिली, और इतनी तकलीफ में इतनी एनर्जी, चाहे कितना भी गुस्सा कर लिया, कितने भी रोए हो, फिर भी एनर्जी इतनी बैलेंस में कैसे रही। एक वो क्यों चल रहा है ना आपके मन में कि मालिक ये इतनी तकलीफें लाइफ में क्यों भोगने पड़े, और बीते कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा, इवन 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा। ये क्यों? क्योंकि ये आने वाले 2 महीनों में आपको बताया जाएगा कि ये लास्ट घटनाएं थी आपकी लाइफ में। जो बचा कुचा था ना, वो एक ही बारी में आपने भोग कर फ्री कर लिया। अब कोई आपकी लाइफ का कोई बुरा कर्मा नहीं है, चाहे पास्ट की लाइफ का हो, चाहे इस लाइफ का भी हो, जाने अनजाने में भी हो ना, सारे बुरे कर्मों का आपने कहता ना कि भुगतान कर लिया है। ठीक है, अब लाइफ में बची है साफ सुथरी अच्छी चीज़ें, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड। वो सफलता के रूप में, वो सेलिब्रेशन के रूप में, वो मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के रूप में आएगी। क्योंकि सारी नकारात्मकता निकल जाती है। ये भी कार्ड कहता है कि जो सारी नकारात्मकता निकल जाती है ना, तो सिर्फ लाइफ में पॉजिटिविटी का स्पेस रहता है, ब्लेसिंग के लिए स्पेस रहता है। अब केवल वही स्पेस जो है ना, वो शेष रह गया है, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। मैं कहती हूँ ना कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए गाइस, क्या पता कब हमारा शब्द फलीभूत हो जाए। आपके लिए एक बात याद रखना, अब सुख भोगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो सोचना भी मत कि लाइफ में दुख मिलेगा। इनडायरेक्ट वे में ये कार्ड जो है ना, ये आपको यही कह रहे हैं कि इस खौफ में मत रहना कि लाइफ में कभी दुख भोगना पड़ेगा या कुछ बुरी परिस्थितियां लाइफ में भोगनी पड़ेगी या कोई पैटर्न दोहराएगा ना। जितने बार दोहराने थे दोहरा लिए, अब सब कुछ अच्छा है, तूफान निकल चुका है, सब कुछ थम गया है, अच्छा हो गया है, और कुछ जो अच्छा होना है ना, वो हो रहा है। तभी तो मालिक के साथ कनेक्शन और अच्छा होगा। उनको महसूस करने का मतलब क्या है? साथ का महसूस करना गाइस, है ना। जो मन में थोड़े बहुत अंधविश्वास रहते हैं, उनसे भी बाहर आ जाना। मुझे मालिक से कनेक्शन के लिए क्या करना है, आसान से आसान चीज़ क्या है, या आसान से आसान तरीका क्या है, वो भी बात पता चलनी है आपको। सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ उनके प्रति समर्पण, सिर्फ इंसानियत को प्रबल रखना, इसके अलावा मालिक और कुछ भी नहीं चाहते। आपका कनेक्शन कितना जल्दी बनता है ना। ये देखो, अब आपके जो ये खाली हाथ आपको लग रहे हैं ना, नंबर मैंने कहा ना 369 आपको नजर आते हैं, ये बहुत बड़ा साइन है गाइस, या 6996। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइन है, और नंबर की क्रम को समझो आप, 3 फिर 6 फिर 9। ठीक है, डबल में ये मतलब कुछ चीज़ें आपको मिलेगी ना, सच कह रहे हो गाइस, आपकी उम्मीद से परे मिलेगी आपको ब्लेसिंग, या सक्सेस भी मिलेगी। तो कि सच में मैंने इतनी की कहता ना उम्मीद नहीं की थी, एक समय के लिए कहता ना आपकी सक्सेस को रोक दिया गया। किसी के बिहेवियर को भी तो सही करना था कि खुशी मिल जाए या कोई सक्सेस भी मिल जाए तो वो उनको कंटिन्यू में रख सके, स्थायी तौर पर आपके पास रख सके, एक ठहराव लेकर आ जाए। वो व्यवहार में भी तो आपका बदलाव लेकर आना जरूरी था ना, वो भोलापन थोड़ा कम करना था। समझ रहे हो ना, तो कभी कभी चतुरता भी बहुत जरूरी होती है ना। तो ये चीज़ों में बदलाव इस तरीके का आपके व्यवहार में भी आया है। तो अब जो खुशी मिलेगी या अब जो सक्सेस मिलेगी ना, उसको आप कंटिन्यू में रखोगे, और मालिक आपको जो भी ब्लेसिंग देना चाहते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहे। तो तकलीफें इस वजह से भोगी है मेरे शेर, अब नहीं भोगनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो समझाना था डेस्टिनी ने, वो इस प्यारे से बच्चे ने सब कुछ समझ लिया है ना। और ये जो लग रहा है ना आपके हाथ खाली है, ये देखो आपके पास में सब कुछ है। मतलब क्या है कि मालिक की ब्लेसिंग तो है आप पर, किस्मत के भी धनी हो। लेकिन वो चीज़ें ये समय बताएगा आपको कि आपके पास क्या है, या मालिक ने आपको क्या ब्लेसिंग दी है। अब जो आपके पास है ना, वो आपके सामने आएगा। मतलब जो ब्लेसिंग है आपके पास, यहाँ पर वाटर की एनर्जी, मतलब क्या है, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, पैसा ही पैसा है, झोली भरी हुई है ना, साथ है मालिक का। मतलब सब कुछ जो आपको चाहिए लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिलना। ठीक है, नंबर 3, ओ माय गॉड गाइस,
कोई यहाँ पर है जो बस कह सकते हैं मालिक के सहारे है। बस उनके मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि हारे का सहारा मालिक। हाँ, देखो आपकी प्रेयर सुन ली गई, आपको प्रोटेक्शन बहुत मिलती है गाइस, और आप महसूस भी बहुत करते हो कोई बहुत स्पिरिचुअल है भाई, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और मालिक का साइन भी मिलता है, उनको समझते भी हैं। जब आसमान की तरफ देखते हैं रोना भी आता है, बिन कहे बातें भी करते हैं। हर बच्चे का मालिक से बात करने का तरीका है, और ये बिन कहे बात करने वाले हैं भाई। और देखो, कहता है ना कि कुछ बातें किसी को नहीं कही होगी, मालिक को पता है, और उसका आंसर आ रहा है रीडिंग में। क्योंकि बिन कहे बात कही है ना, तो उसका आंसर भी आएगा। हम्म, चिंता मत करना। जो भी साइन आपको मिल रहा है ना, या जो आपको लगता है कि मैं मालिक से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, या मुझे जो भी साइन मिल रहा है ना, वो भ्रम है क्या, या वाकई में मेरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा है। बताऊँ मैं कैसे? नोटिस करना कि आप में इंसानियत वाला भाव है ना, ये अब जो है ना, ये तकलीफ़ें भोगने के बाद में आप में सबसे ज़्यादा इंसानियत वाला भाव आ गया है, कि दूसरों की पीड़ा को आप बहुत ज़्यादा महसूस करने लगे हो। या आपके मन में कि मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए तो मैं उसे बहुत अच्छे काम में भी लगाऊंगा, और अपना भविष्य भी सुरक्षित करूंगी, अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाऊंगी। मतलब अपने कर्तव्य के प्रति सजग होने वाले भाव, अपनी फैमिली के प्रति भी, अपने प्रति भी। मतलब ये तो खुद के साथ जस्टिस करने वाली बात हुई ना, कि खुद के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी, और इंसानियत के प्रति भी। अगर ये भाव आप में आने लग गए हैं, मानकर चलो आप यूनिवर्स के कनेक्शन में हो गए, उनके ऑरा में हो, समझ रहे हो ना, तो ये जो कुछ भी आपको साइन मिल रहा है ना, तो दिमाग में ये मत रखना कि ये भ्रम है, ये सच है गाइस। कि आप कनेक्शन बैठा रहे हो मालिक के साथ, और वो प्रसन्न है आपसे। क्योंकि जब कभी भी, जैसे हम प्रेयर करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, या यूनिवर्स से बात करते हैं ना, तब अगर आपके आंख में आंसू आते हैं, जो आप जानकर नहीं करते, अपने आप अंदर की तकलीफ होती है, जो पास्ट में बुरा समय आपने भोगा हुआ होता है ना, वो एक बार आंसू के रूप में आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? हमारे सर पर अगर कोई हाथ रखता है ना गाइस, चाहे कोई इंसान ही है, परेशानी के टाइम हम उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, आंसू छलकने लग जाते हैं। ये वही स्थिति है। और जब मालिक के सामने बैठे हुए हो और उनको देख रहे हो, निहार रहे हो, आंसू छलक रहे हैं, बच्चा, आपकी ख्वाहिश जो है ना मालिक तक पहुंच गई है। आपने बहुत कुछ कह दिया है उनको, और वो आपको सहला कर, आपके सर पर हाथ रख कर यही कहते हैं, वो साथ है बेटा, है ना, चिंता मत करना, कभी वो साथ छोड़ेंगे नहीं। एक बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया ना, अनंत काल तक नहीं छोड़ेंगे। समझ गए ना? परेशान नहीं होना, मन में खुशी रखो, अपने फील करो वो साथ है और रहेंगे हमेशा। नंबर 5, इन आने वाले 2 महीनों में बहुत सारे हिस्सों में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे गाइस। मन बड़ा शांत रहेगा आपका। ये नंबर 5, इन एनर्जी से बाहर आ जाओगे। ये चेंजेस क्या है? कि ये जो डिप्रेशन वाली बातें हैं, या डिप्रेशन वाले हालात हैं आपके, उन चीज़ों से बाहर आ जाओगे। उन चीज़ों से खींच कर मालिक लेकर आएंगे, लो बेटा आओ बाहर। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह लिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ को ख़राब कर ली, अब ये नहीं चलने वाला। अब मुझे आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए, ठीक है ना? तो आपके जो भी हाथ खाली लग रहे हैं ना, वो भरती जाएंगे खुशियों से, और आपकी झोली खुशियों से भरती जाएगी। और फिर से कह रही हूँ, याद रखना, और यही बोलना कि मेरे लिए लाइफ में एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? मुझे सुखी रहना है, ठीक है, खुशी मिलनी है मुझे, यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना जी? तो आने वाले 2 महीने बड़े विशेष रहेंगे आपकी लाइफ के लिए। बहुत सारे चेंजेस होंगे, और सकारात्मकता की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में घटित क्यों हुई हैं, उन चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा। यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। खुश रहना गाइस, जो भी पीड़ा भोगनी थी आपको भुगतान करना था ना, वो कर लिया। अब लाइफ में आगे बढ़ो, और जो खुशी आ रही है उसे खुशी खुशी बाहें फैला कर एक्सेप्ट करो, और जियो अपनी लाइफ को, ठीक है ना मेरे शेर?
तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये रीडिंग हमारे लिए फलीभूत हो जाए और आपके प्यार को, आपकी ब्लेसिंग को हम महसूस कर पाएँ। ये हमारे लिए आपका दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। हमारी झोली खुशियों से भर दो और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।